अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एजल कटिंग स्टिचिंग आइडियाज़। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको 4 to 5 ईयर्स की बेबी के लिए काफ्तान की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, वो भी विदाउट शोल्डर कटिंग करे हुए। ये देखें, आपने अक्सर शोल्डर की कटिंग करा हुआ काफ्तान देखा होगा, लेकिन मैं आपको विदाउट शोल्डर की कटिंग करे हुए फिर इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। तो चलिए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखें, मेरे पास डबल फोल्ड में फैब्रिक रखा हुआ है, लीलन फैब्रिक है और इसका ये बंद साइड जो है ये ऊपर की तरफ है। इसकी लेंथ जो है वो 30 इंचज़ है। ये मैं लॉन्ग में बना रही हूँ जो पैरों तक आएगा, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है तो वो जो है वो 22 इंच है। अब इसको मैं 4 फोल्ड के अंदर कर रही हूँ। इस तरीके से इसको 4 फोल्ड करने के बाद इसका ये नेक बंद साइड हिस्सा जो है मैं अपनी तरफ रख रही हूँ। तो जो ये बंद साइड हिस्सा है मैंने अपनी तरफ कर लिया है और ऊपर जो शोल्डर का साइड है तो वहाँ से मैं नेक का जो इसकी चौड़ाई है तो वो मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इसकी जो डीप है वो मैं 4 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ। और इस तरीके से देखें करने के बाद इसको मैं राउंड शेप दे दूँगी। इस तरह राउंड शेप दे देंगे तो ये देखें हमारे ये जो शोल्डर है ये बंद है, इसकी मैंने कटिंग नहीं करी है, ठीक है। अब मैं हल्का सा कुटका लगा के और सिर्फ फ्रंट का मैं इस तरीके से थोड़ा सा नेक जो मैंने निशान लगाया था वो कटिंग कर दूंगी। मैंने बैक नहीं करा है कटिंग, ठीक है। सिर्फ हल्का सा कुटका लगा के सीजर की नोक अंदर की तरफ करके सिर्फ फ्रंट का हल्का सा कटिंग करा है। अब उसके बाद देखेंगे मैंने 2.5 इंच के ऊपर इधर भी निशान लगाया तो हमारा 5 इंच गले की चौड़ाई हो गई और इसको मैं इस तरह से राउंड शेप दे दूँगी तो हमारे ये पूरे नेक का फ्रंट का राउंड शेप आ गया। अब इसको मैं जो मैंने मार्क करा है इसको मैं कटिंग कर दूँगी इस तरीके से। देखेंगे मैंने पूरा राउंड के अंदर कटिंग कर दिया है। अब मैं बैक नेक की कटिंग करूँगी, चौड़ाई हमारी वही होगी और जो इसकी डीप है वो मैं 2.5 इंच के ऊपर रख रही हूँ। और इस तरीके से 2.5 इंच पे रखने के बाद और इसको भी मार्क कर दूँगी और फिर जो मैंने मार्क करा है 2.5 इंच पे इसकी डीप तो उसको मैं कटिंग कर दूँगी। तो हमारा बैक और फ्रंट नेक कटिंग हो गया है विदाउट शोल्डर कटिंग करे हुए। अब जो है इसके बैक नेक के ऊपर मैं जो है इस तरह से 2 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी और बैक नेक जो है वो मैं बटन पट्टी के साथ थोड़ा सा इसको खोल दूंगी और इस तरह कट का निशान लगा दूंगी। तो ये देखें इस तरीके से हमारा नेक जो है वो कटिंग हो गया है। अब इसकी देखें मैं अब जो है इसके अंदर मैं इलास्टिक लगाऊंगी बीच में। तो ये मैंने फ्रंट जो है वो फैला के रखा है। ऊपर आप देखें जो मेरा शोल्डर है तो उसके ऊपर मैंने प्रेस से क्रीज़ बिठा दी थी, तो शोल्डर से मैंने रखा है क्रीज़ के ऊपर और नीचे की तरफ मैं 10 इंच के ऊपर इस तरह निशान लगा रही हूँ। हमारी कमर का हिस्सा है तो ये मैं फ्रंट पे निशान लगा रही हूँ और मैंने उल्टा फैब्रिक रख के निशान लगाया है। और अब देखें इसको मैं स्ट्रेट कर दूंगी और मैं अब जो हमारी ये साइड वाला हिस्सा है तो उसी में 10 इंच वाली जहाँ मैंने लाइन ड्रॉ करी है वहाँ से मैं लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से 3-3 इंच का गैप दे दूँगी। इधर से भी 3 इंच का दूँगी और उधर से भी 3 इंच का। और फिर उसके बाद बीच में जो हमारी ये मैंने 10-10 इंच का निशान मैंने ऊपर से नीचे की तरफ लगाया, वहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी तो वहाँ ये इलास्टिक लगेगी। इलास्टिक मैंने ये 8 इंच की ली है। और अब ये देखें मैं ये नेक के ऊपर ये स्ट्रिप मैंने बनाई है। अगर आप इस तरह से बैक गले के ऊपर स्ट्रिप बना के लगाएंगे तो जो हमारे बिगनर्स हैं उनसे थोड़ी सी हमारी जो पीछे गले की पट्टी है वो आड़ी टेढ़ी और चौड़ी पतली हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रिप बना के लगाएंगे तो बहुत फिनिशिंग से नेक बनेगा। तो अब ये देखें मैं पूरे ही मैंने शोल्डर कटिंग नहीं करा तो हमारा पूरा बैक और फ्रंट का नेक जो है वो बिल्कुल राउंड के अंदर इक्वल आ गया है। एक मतलब कि आ गया है पूरा राउंड ना इसका। तो अब ये जो स्ट्रिप है ये पूरे हमारे एक ही राउंड के अंदर बैक और फ्रंट का नेक रेडी हो जाएगा इसके अंदर। तो मैंने बैक नेक के अंदर जो है बटन पट्टी लगा के रेडी कर दिया था। अब ये मैं बैक और फ्रंट के ऊपर ये स्ट्रिप लगा के मैंने टर्न कर लिया था और ये देखें इस तरीके से मैंने इसका नेक रेडी करके और ये चिट बटन लगा दिया था। आप चाहें तो चिट बटन बाद में भी लगा सकती हैं, मैंने पहले लगा दिया था। अब जो है मैं इसको देखें खोल के और ये चारों तरफ काफ्तान के मैं जो है लेस है वो अटैच करूँगी। अच्छा ये लेस है, देखें इसमें थोड़े से स्टोन लगे हुए हैं। अब ये मैं बैक से स्टार्ट कर रही हूँ तो बैक के साइड से मैंने स्टार्ट करा है और फैब्रिक मैंने कम से कम 1.25 इंच छोड़ा है और इस तरीके से इसको मैं लगा के स्टिच कर दूँगी। लेस की किनारे पे लेस मैंने उल्टी रखी हुई है सीधे फैब्रिक के ऊपर, ठीक है। इस तरह करके इसको मैं स्टिच कर लूँगी। आप चाहें तो पहले हेम करके और फिर लेस अटैच कर सकती हैं, लेकिन मेरी लेस ज़रा
स्टोन लगे हुए थे तो ये थोड़ी मुश्किल से लगती, तो मैंने हेम से पहले इसको लगाया है और इसको लगाने के बाद में जो है मैं इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हेम बना दूँगी। तो ये देखिए नीचे इस तरीके से कॉर्नर इसका बनेगा कि मैंने यहाँ कॉर्नर पर लाके निडल नीचे करके और इसको लेस को इस तरह से मूव करके टर्न करके और फिर मैं इसको स्टिच कर दूँगी। तो इस तरीके से चारों तरफ हमारी ये लेस लग जाएगी। अच्छा, ये लेस मुझसे थोड़ी मुश्किल से लग रही है क्योंकि इसके अंदर स्टोन लगे हुए हैं, ये देखें, तो मुझे ज़रा मुश्किल से ये लग रही थी। तो मैंने अब ये एक पेड़ का बूट लगा दिए, सिंगल बूट, ठीक है, जिससे हम डोरी पाइपिंग भी लगाते हैं। तो उससे ये है कि बहुत आसानी के साथ लेस अटैच हो गई थी। तो अब मैं इसको पूरे काफ्तान के अंदर जो है लगा लूँगी इस लेस को। तो व्यूअर्स, वीडियो को फुल वॉच करा करें। इसके अंदर हम आपको थोड़ी थोड़ी ट्रिक भी बताते हैं जो हमारे बिगनर्स हैं, जिनको नहीं मालूम होता। तो ये है कि उनको हमारी ये वीडियो से और इन ट्रिक से उनको पता चल जाता है, तो उनके लिए जो है स्टिचिंग और कटिंग बहुत आसान हो जाती है। तो वीडियो को फुल वॉच करा करें। और यहाँ पे भी देखिए मैं इस तरीके से लाके वही नीडल नीचे की तरफ बिठा के फिर टर्न कर लूँगी और फिर 1.25 इंच का फैब्रिक छोड़ के यहाँ भी फिर सिलाई लगा दूँगी। व्यूअर्स, जो मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। और एक कमेंट्स भी कर दिया करें, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो नेक्स्ट टाइम हमें फिर अच्छा लगता है कि आपके लिए और ज़्यादा जो है अच्छी वीडियो लेकर आएँ। तो ये देखिए अब मैं जॉइंट के ऊपर लेस कटिंग करके इसको यहाँ मिला के और पक्का करके निकाल दूँगी। अब देखिए ये मैं लेस जो है बच गई थी, तो ये मैं नेक के ऊपर भी अटैच कर रही हूँ। तो मैं चिट बटन लगा चुकी थी, तो ज़रा मुश्किल से अब ये लेस लगेगी। आपको अगर लेस लगानी है तो आप चिट बटन नहीं लगाइएगा। मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई थी कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि लेस बच जाएगी, तो लेस बची तो मैंने यहाँ पे इसलिए अटैच कर दिया। अच्छा देखिए लेस मैं किस तरीके से लगा रही हूँ कि मैंने नेक पे जो है थोड़ा सा फैब्रिक इस तरह से छोड़ के लगा रही हूँ कि जैसे हमारी पाइपिंग लगेगी है, तो ये थोड़ा सा पाइपिंग का लुक देगी। तो मैं इतने पॉइंट का फ़र्क रख के लगा रही हूँ पूरे नेक पे। एक सा ही आपको जो है इस तरीके से फैब्रिक छोड़ के और फिर लगाना है कि जैसे हमारी ये पाइपिंग का लुक दे, ठीक है। तो पूरे नेक के ऊपर ये मैं लेस अटैच कर दूँगी इस तरीके से। आपको जब लेस लगानी है तो आप चिट बटन जो है वो बाद में लगाइएगा ताकि आप आसानी से लेस लगा चुके। मुझे ये चिट बटन की वजह से थोड़ी सी एहतियात से लगानी पड़ी है लेस, कि चिट बटन पे नीडल टूट सकती थी। तो ये देखें मैंने ये लगा दी थी लेस। अभी लेस हमारी जो है इस तरीके से उठ रही है, तो मैं एक स्टिचिंग और इस पर करूँगी कि ये जो है इस तरीके से लेस हमारी उठे नहीं और ये बिल्कुल इसके ऊपर बैठ जाए। तो ये देखें मैं इसकी एक स्टिचिंग और कर रही हूँ। अब ये चिट बटन लाके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें नेक पे हमने इस तरह से लेस अटैच कर दी थी। अब देखें मैं इसका हेम जो है वो बना रही हूँ। तो इसको मैं फोल्ड करके और थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक है आधे इंच से थोड़ा सा कम, तो वो फैब्रिक के ऊपर मैं इस तरह से स्टिचिंग कर रही हूँ। तो ये हमारी हेम बन जाएगी और इस तरीके से हमारी लेस आसानी से लग जाती है कि लेस लगाने के बाद अगर हम इस तरह से फैब्रिक जो है वो मोड़ के उसको हेम करें तो इजीली ये काम हो जाता है। हर लेस जो है वो हेम होने के बाद आसानी से नहीं लगती है, इसको मुश्किल होती तो मैंने पहले इसीलिए लेस अटैच कर दी थी। और ये जो मैंने बनाई ये मैंने लिनन फैब्रिक के ऊपर बनाया है। आप चाहें सिल्क पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने समर के हिसाब से लिनन फैब्रिक लिया है। और आपको जिस फैब्रिक पे सूट करे आप उस पे ये बना सकती हैं, लेकिन ये है कि बनने के बाद बहुत अच्छा लुक देता है।
अब जो है देखिए मैं पूरे इसी तरीके से हैम बना दूँगी। अब देखिए यहाँ लाकर अब मैं इसको पक्का कर दूँगी। ये हमारी जो है कंप्लीट इसका ये बन गया है। चारों तरफ ये मैंने लेस अटैच कर दी थी और नेक भी इसका रेडी हो गया है। फिर अब देखिए बैक नेक पे कुछ इस तरह से लुक है इसका। और अब जो है मैं इसकी इलास्टिक लगाऊंगी। तो इलास्टिक जो मैंने बीच में निशान देखें लगाया हुआ था शोल्डर से 10 इंच नीचे की तरफ, तो अब देखें साइड से एक मरतबा और मैं निशान चेक कर लूँगी कि ये 3 इंच छोड़ के फिर ये इलास्टिक लगाऊंगी, क्योंकि ये हमारी फ्रिल बनेगी जो काफ्तान के अंदर साइड पर होती है। ठीक है, तो मैंने 3 इंच इधर से लेफ़्ट से और 3 इंच मैंने राइट से इस तरीके से मैंने छोड़ के फिर ये बीच में जो मैंने निशान लगाया था तो वहाँ मैंने ये इलास्टिक लगाई है। अब देखिए मैंने जो इलास्टिक ली थी ये 8 इंच की ली थी। ठीक है, और ये नॉर्मल जो इलास्टिक होती है वही मैंने ले ली थी। बेल्ट में जो हम यूज़ करते हैं उसको मैंने हाफ़ कटिंग कर दी थी बीच में से, और फिर इसकी लेंथ जो थी वो 8 इंच ली थी। देखिए अब मैं इस साइड से भी 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ, 3 इंच छोड़ के, और फिर इस इलास्टिक को इस तरह रख के स्टिचिंग कर दूँगी, पक्का कर दूँगी एंड में। तो इसी तरीके से मैंने बैक पे भी लगा दी थी इलास्टिक। अब ये हमारे शोल्डर की क्रीज़ जो मैंने बिठाई थी, क्योंकि मैंने कटिंग तो इसकी करी नहीं है, तो ये क्रीज़ थी तो क्रीज़ से मैंने इसको साइज़ करा है और इस तरह से 4 इंच मैंने इसकी स्लिप्स के लिए छोड़ दिया था स्ट्रेट। और अब मैं इस तरह रख के 3 इंच के ऊपर गैप दे के सारे निशान लगा दूँगी। यहाँ हमारी सिलाई आएगी साइड की। तो ये पूरा मैं इसको नीचे से ऊपर तक 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ऊपर शोल्डर से नीचे की तरफ स्ट्रेट रख के मैंने 4 इंच का निशान लगाया था, जो हमारी स्लिप्स आएंगी स्लिप्स के लिए मैंने छोड़ा था। और बाकी फिर उसके बाद इस तरह इंची टेप मैंने रख के और 3 इंच पे निशान लगाया था। अब मैंने देखें जो 4 इंच का निशान लगाया था वहाँ से मैं इसको पक्का करके और स्ट्रेट पूरी जो मैंने निशान मार्क करे थे वहाँ तक ये मैं साइड की सिलाई लगा दूँगी। तो अब जो ये मैंने 3 इंच का गैप दिया था, तो देखेंगे इसलिए दिया था कि हमारी ये फ्रिल बनकर आएगी जो काफ्तान में होती है बाहर की तरफ। तो ये बेबीज़ के लिए तो मैंने इसीलिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है फ्रिल नहीं रखी, क्योंकि फिर वो बच्चे ज़्यादा कंफर्ट नहीं रह पाते, तो इस वजह से मैंने इसमें कम फ्रिल रखी है। ये देखिए मैंने दूसरे साइड पे भी मैंने इसी तरीके से लगा दी थी साइड की स्टिचिंग, और ये बटरफ्लाई बना के मैंने लगा दी थी आगे। तो ये मेरे जो है काफ्तान का फुल लुक है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा ये, और आप भी अपनी बेबीज़ के लिए बनाए। देखेंगे मैंने जब ये बटरफ्लाई बनाकर लगाई थी बो बना के, तो मैंने इसको बीच में से भी पक्का कर दिया था हैंड निडल से, और जो इनके साइड पर हैं तो इनको भी मैंने पक्का कर दिया था हैंड निडल से, इसलिए कि जब बेबीज़ अगर पहनेंगी तो उससे ये है कि नीचे की तरफ गिरेगी नहीं, ये बिल्कुल इसके अंदर जो है फिक्स हो गई है अब। तो ये बैक साइड के ऊपर भी देखिए मैंने इस तरह से इलास्टिक लगा दी थी। वीडियो जो है लेंथी हो जाती है, तो हम इस वजह से आपको थोड़ा शॉर्ट करके बताते हैं कि जो फ्रंट पे जिस तरह लगी थी इसी तरीके से बैक पे भी मैंने इलास्टिक लगा दी थी निशान लगाकर। तो ये हमारा बैक का लुक है। और इसकी ये देखिए नेक के ऊपर ये मैंने चिट बटन जो लगाया था, और ये फ्रंट का नेक और ये बैक का नेक, और इसके बाद जो है ये देखिए चिट बटन है, चिट बटन जो मैंने लगा दिए थे ये। तो और जो मैंने आपको बताया था कि मैं विदाउट शोल्डर कटिंग करे हुए बना रही हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से विदाउट शोल्डर कटिंग कर बनता है काफ्तान, और बहुत इजी तरीके से बन जाता है।
तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को, हम इतनी मेहनत करते हैं। और सब्सक्राइब भी नए आने वाले व्यूवर्स कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ।